राधे राधे गाइस, सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो को पूरा देखने से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब हम आपको दिखाएंगे कि लिटिल प्रिंसेस ने वृंदावन में अपनी दिवाली को किस तरह से सेलिब्रेट किया। तो देखते हैं उसने क्या क्या शॉपिंग की, किसके साथ मनाया। जैसे कि आप वृंदावन में जानते हैं कि ठाकुर जी का ही वास है, तो यहाँ पर सारे त्योहार भगवान के साथ ही मनाए जाते हैं। तो देखिए प्रिंसेस किस तरह से दिवाली को एंजॉय कर रही है। माता जी छोड़ा माता जी। वृंदावन में इस्कॉन टेम्पल पर दिवाली बहुत जोर शोर से मनाई जाती है। यहाँ पे दीप प्रज्वलित किए जाते हैं और दीपों के माध्यम से पूरे मंदिरों को सजाया जाता है और दीपदान करने भी किया जाता है। तो यहाँ पर इस टाइम पे कार्तिक मास में बहुत भीड़ होती है। देखिए वो डिवोटीज हैं जो ठाकुर जी की सेवा के लिए फ्लावर से बनी हुई मालाएं तैयार कर रहे हैं ताकि भगवान उनको ग्रहण कर सके। और यहाँ पर भी देखिए प्रिंसेस किस तरह से डांस करने के लिए स्टार्ट हो गई, क्योंकि इस्कॉन का माहौल ही ऐसा होता है कि वहाँ पे म्यूजिक सिस्टम इस तरह से चलता है कि अपने आप ही ठाकुर जी की समक्ष थिरकने को पैर तैयार हो जाते हैं। तो वो प्रिंसेस बचपन से ही यहाँ आती रही है, तो वो यहाँ के इन्वायरमेंट से बहुत फैमिलियर है, तो वो बहुत इंजॉय करती है इस वातावरण को। देखिए यहाँ पर किस तरह से मंदिर को पूरा डेकोरेट किया गया है और बहुत अच्छी मात्रा में यहाँ पर भीड़ है। बस किसी न किसी तरह हम लोगों ने दर्शन किए। उसके बाद फिर हम लोग गए फटाके खरीदने के लिए। तो हम पहुँच गए हैं एक ऐसे मैदान में जहाँ पर बहुत सारे फटाके की स्टॉल्स लगी हुई थी। तो वहाँ पर जाके जब हमने फटाके सर्च किए तो डिफरेंट डिफरेंट वैरायटीज़ के फटाके थे। तो प्रिंसेस तो वहाँ जाकर ज़िद ही करने लगी कि मुझे ये भी फटाका चाहिए, मुझे वो भी चाहिए। फिर हमने उसे समझाया कि बड़े क्रैकर्स आपको नहीं लेने हैं, हम बच्चों वाले ही क्रैकर्स लेंगे। फिर फाइनली उसे समझ में आया और उसने अपने क्रैकर्स ले लिए और वो चली गई। फिर नेक्स्ट डे दिवाली को उसका मन था कि वो खुद से रंगोली बनाए। मैंने उसको जैसे सिखाया था रंगोली बनाना, उसने खुद से बनाया। देन हमने फिर दिवाली की प्रिपरेशन की। हमने पूरे घर को डेकोरेट किया, रंगोलीज बनाई, फ्लावर रंगोलीज बनाई और मिठाइयाँ खरीदी बहुत सारी। जो जो सबको पसंद थी वही मिठाइयाँ हम लोगों ने ली और पूजा की प्रिपरेशन की। अब पूजा का टाइम हो ही गया था तो सब लोग पूजा करने बैठ ही गए थे, जिससे कि अभी प्रिंसेस 5 साल से ऊपर की हो गई है तो अभी वो फेस्टिवलों को समझने लगी है। पहले वो इतने अच्छे से फेस्टिवलों को नहीं समझती थी, लेकिन अभी उसे समझ आने लगा है कि पर ईयर दिवाली आती है, होली आती है, रक्षाबंधन आता है, तो वो अपने फेस्टिवल को एंजॉय कर रही थी। तो देखिए हमने दिवाली की प्रिपरेशन किस तरह से की हैं, दीपक जलाए हैं, डिफरेंट डिफरेंट। अब आप देख सकते हैं हमने डिफरेंट डिफरेंट फट दिए जलाए हैं और रंगोलीज बनाई है। उसके बाद हम राम लक्ष्मण सीता भगवान के मंदिर में गए और उसके बाद हमने फटाके जलाना एंजॉय किया। तो देखिए शानवी और ईशानवी के पापा ही पटाखे जला रहे थे, मैं तो सिर्फ फुलझड़ियों से ही इंजॉय कर रही थी बिकॉज मेरी ड्रेस कुछ इस तरीके से थी कि मैं बहुत सेफ जोन में अपने आप को रखती हूँ। तो ईशानवी भी बड़े बड़े फटाके तो दूर से ही इंजॉय कर रही थी, वो भी फटाके फुलझड़ियाँ लाइक इस तरह की ही फटाके चला रही थी। फिर उसने भी अपनी फुलझड़ी जलाना स्टार्ट कर दिया
और मैंने भी फुलझड़ियाँ ही एंजॉय की, क्योंकि मुझे फुलझड़ियाँ जलाना बहुत पसंद है, या फिर कहें मेरे लिए बहुत इजी होती हैं वो, तो मैं उन्हीं को ही जलाती हूँ। देन मेरे हस्बैंड भी मुझे फुलझड़ियाँ जला कर सपोर्ट कर रहे थे, ताकि मैं प्रॉपर तरीके से एंजॉय कर सकूं, क्योंकि आसमान में भी इस तरह से पटाखे फूट रहे थे ना कि उनकी भी जो लाइट्स होती है वो नीचे आके गिर रही थी, तो हम थोड़ा सा बचकर ही एंजॉय कर रहे थे। फिर उसके नेक्स्ट डे मैं दिवाली पे इतना टाइम नहीं था कि मैं यमुना जी पर दीप प्रज्वलित कर सकूं, क्योंकि यहाँ पर ऐसी प्रथा होती है कि यमुना जी पे दीप प्रज्वलित करना बहुत शुभ माना जाता है। तो मैं नेक्स्ट डे जाकर मैंने वहाँ दीप प्रज्वलित किया। वहाँ भी बहुत रश था और नाइट थोड़ी हमें हो गई थी, यानी दिन छिप चुका था और अंधेरा हो गया था, तो वहाँ से निकलना ही काफ़ी मुश्किल हो रहा था। उसके बाद अगेन मैं इस्कॉन टेम्पल आ गई। जैसे कि आप जानते हैं मुझे बहुत पसंद है इस्कॉन टेम्पल जाना ना। फिर वहाँ से वापस आने के बाद हमने गोवर्धन बनाया था, तो फिर हमने उनकी पूजा की, क्योंकि गोवर्धन पूजा भी दिवाली के फेस्टिवल में भी एक मेन पूजा के रूप में शामिल की जाती है। और फिर हमने अगेन वही फुलझड़ियाँ जलाकर फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया। उसके नेक्स्ट डे आप जानते हैं भाई दूज का त्योहार होता है, जो बहुत शुभ माना जाता है। ये त्योहार भाई बहनों का होता है और इस दिन यमुना में स्नान करने वाले भाई बहनों को बहुत पुण्य मिलता है, जिसमें बोलते हैं कि भाइयों को यमराज का भय नहीं रहता अगर भाई बहन साथ में मिलकर अगर यमुना स्नान करते हैं इस दिन। तो हमने भी वही किया, मैंने अपने भाइयों के साथ यमुना स्नान किया। तो यहाँ भी बहुत भीड़ हो रही थी और साथ ही साथ बहुत सारे पंडाल्स ऐसे लगे हुए थे जहाँ पे भंडारा चल रहा था। और अगेन हमने कीर्तन एंजॉय किया। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।